कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहिए भक्ति मार्ग में कौन परिश्रम है? इसमें न तो योग, न यज्ञ, न जप, न तप और न उपवास करना पड़ता है। सरल स्वभाव बनो मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति मार्ग में सीधा स्वभाव, कुटिल रहित मन और महसहज में जो कुछ लाभ हो उसी में सदा संतोष रखे। वो बोल के बैठते। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। जो मेरा दास कहलाकर नर राजा धनी आदि की आशा रखे तो कहिए उसे मेरा विश्वास कहाँ रहा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। हे भाई, बहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ, इसी आचरण से मैं वश में हो जाता हूँ। बैरन विग्रह आसनो त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। जिसको किसी से वैर और झगड़ा नहीं है और न आशा और डरी है, उसके लिए सब दिशाएं सुखमय हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। भक्त जानबूझकर किसी उद्यम की चेष्टा न करने वाले, बिना घर अर्थात किसी स्थान की ममता नहीं रखने वाले, मान रहित निष्पाप क्रोधहीन, चतुर और विज्ञानी अर्थात अनुभव युक्त होते हैं। विज्ञानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी के परे अर्थात व्यापक भेद रहित, जैसे नींद में सोया हुआ मनुष्य श्वास प्रश्वास कर्म करता हुआ भी उस कर्म का जानबूझकर करने वाले अपने को नहीं जानता, इसी तरह परम ज्ञान प्राप्त विज्ञानी भक्त भी तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त किए जगत हित सब कर्तव्यों को करते हुए भी, गृह परिवार में रहते हुए भी अनारंभ और अनिकेत होते हैं, पर तुर्यातीत अवस्था अथवा विज्ञान पद प्राप्त हुए बिना मनुष्य को यह ठीक समझ में नहीं आ सकता है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिनिशम विषय स्वर्ग अपवर्गा। वे सदा सज्जनों के संग में प्रीति रखते, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के विषय को घास फूस के समान जानते हैं। स्वर्ग को तुच्छ इसलिए कहा गया है कि वह अंत में दुखदायी है। चौपाई संख्या 655 भक्तों के लिए मोक्ष ही तुच्छ है। देखो, चौपाई संख्या 655 भक्तों के लिए मोक्ष भी तुच्छ है। मतलब मोक्ष को, भक्त सब मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं। हाँ, भक्त मोक्ष को भी नहीं चाहते। भक्तों के लिए मोक्ष भी तुच्छ है, क्योंकि वह मोक्ष देने वाले परम प्रभु सर्वेश्वर को ही अपना लेते हैं
जो मोक्ष देते हैं उन्हीं को अपना लेते हैं, तो मोक्ष क्या लें, उनके सामने तुच्छ होते हैं। इसीलिए घट रामायण में लिखा है कि मुक्ति कहूँ निर्बार, संत चरण लागे फिरे, फिरे संत की लार, करे संत निर्वार जही। भक्त मोक्ष को सर्वेश्वर से तुच्छ जानकर उसका आदर नहीं करते और सर्वेश्वर में लवलीन रहते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भक्ति मार्गी को मोक्ष नहीं मिलता है, वह तो अवश्य मिलता है, वह तो अवश्य मिलता है। भक्ति मार्ग के सब अंगों में पूर्ण सबरी के विषय में रामचरितमानस में पूर्व ही वर्णन हो चुका है कि वह हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। और आगे चलकर सप्तम सोपान उत्तरकांड में ऐसा भी लिखा है कि जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, जतथा मोक्ष सुख सुनु खग राई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई। भक्ति भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दोष्ट तर्क सब दोरे बहाई। भक्ति मार्गी को भक्ति पक्ष में हठ रहता है, वह दुष्टता नहीं और इसमें बुरे तर्कों को दूर भगा दिया जाता है। मम गुण ग्राम राम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। भक्तजन मेरे गुण समूह और नाम में मद ममता और मोह छोड़कर लगे रहते हैं। इस प्रकार से रहने के परम आनंद समूह सुख को वे ही जानते हैं। श्री राम जी ने इतना कहा, अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। प्रजाजन अत्यंत आनंदित हो उनकी वंदना और स्तुति करके अपने अपने घर को चले गए। एक बार गुरु वशिष्ठ जी राम जी के महल में पधारे। राम जी ने बड़े आदर से उनका चरण पखार चरणोदक लिया। फिर वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, मेरी एक विनती सुनिए। उपरोहिति कर्मयति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उपरोहिति का काम बहुत नीच है। वेद पुराण और स्मृति इसकी निंदा करती है। जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सोत तो ही। जब मैं इस काम को ग्रहण नहीं करता था तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र आगे तुमको इसमें लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य रूप में रघुकुल भूषण राजा होंगे। यहाँ पर परमात्मा क्षीर समुद्रवासी नारद मुनि के शाप से अवतार लेने वाले विष्णु भगवान को ही कहा गया है, क्योंकि चौपाई संख्या 236 से 240 तक और उनके अर्थों के सहित
तत्संबंध की कोष्ठों के विचारों से साफ साफ प्रकट है कि श्री राम क्षीर समुद्र निवासी विष्णु भगवान के अवतार थे। तब मैं हृदय विचारा, तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान, जा कह करिए सो पई हूँ, धर्म ही समय आने। तब मैंने हृदय में विचारा कि योग यज्ञ व्रत और दान जिनके लिए करता हूं उनको इस कर्म से पाऊंगा, इसलिए इस कर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। योग से केवल सगुण ब्रह्म ही नहीं मिलता, बल्कि सगुण शरीर में व्यापक शुद्ध निर्गुण स्वरूप भी प्राप्त होता है योग करने से। जप तप नियम योग निज धरे मां, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग अपना धर्म श्रुति से उत्पन्न नाना प्रकार के शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान दया इंद्रिय दमन तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक धर्म वेद और सज्जन कहते हैं। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने करे फल प्रभु एका। हे प्रभु, अनेक शास्त्रों वेदों और पुराणों के पढ़ने और सुनने का एक ही फल है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे फल यह सुंदर। कि आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो, सब साधनों का यह सुंदर फल है। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाब को बारी बिलोए। क्या मल मल ही के द्वारा धोने से छूटता है? क्या पानी मथने से कोई घी पाता है? कोई घी पावच है? कोई नहीं पाता। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। हे रघुराज, आपके प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं छूटता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई मंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। वही सर्वज्ञ और तत्वज्ञानी है, वही पंडित, वही गुणों का घर और पूर्ण ज्ञानी है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही चतुर और सुंदर लक्षणों से युक्त है, जिसको आपके चरण कमलों में प्रीति हो। नाथ एक बर मांगहूँ, राम कृपा कर देहूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमला,
कबहु घटे जनि नेहु। हे नाथ राम जी, श्री सद्गुरु, हे नाथ राम जी, मैं एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। वह यह कि आपके चरण कमलों की प्रीति जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। ऐसा कह वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। ये सब मांग वशिष्ठ जी कर रहे थे। श्री सद्गुरु जो पहुंचे हुए संत सद्गुरु हैं वशिष्ठ जी, वह कह रहे हैं, ऐसा कह वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। एक बार भरत आदि भ्राताओं और हनुमान जी को साथ लेकर राम जी पुर के बाहर गए। वहां बहुत हाथी घोड़े और रथ दान करके आराम करने को बैठ गए। उसी से वहां नारद जी आए और राम जी की स्तुति करके ब्रह्मलोक चले गए। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी बोले, यह कथा महादेव जी सुना रहे थे मां पार्वती से। श्री सद्गुरु, हे पार्वती जी, यह थोड़ा सा राम गुण मैंने तुमको सुनाया, अब क्या कहूं सो ओहो। महादेव जी ने राम कथा को यहाँ तक ही कहकर उसकी कर दी। पर प्रथम सोपान में जो पार्वती जी का यह प्रश्न है कि बहुरी कहो करुणायतना किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गबने निज धाम। इसका उत्तर कहीं भी नहीं दिया गया और रामचरितमानस में इसका उत्तर है भी नहीं। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आपकी कृपा से मैं अब मोहरहित हो गई, परंतु आपके मुख से अमृत वचन सुनकर मन नहीं अघाता है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। हे त्रिपुर दैत्य के शत्रु, सुनिए, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत के धारण करने वाले होते हैं। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमोख विराग रत होई। उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से फिरा हुआ और विराग में तत्पर होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान स्वकृत को लहई। वेद कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों के बीच कोई एक यथार्थ ज्ञान पाता है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। उन करोड़ों ज्ञानी पुरुषों में कोई एक संसार में यथार्थ जीवन मुक्त होता। करोड़ों में एक कोई यथार्थ जीवन मुक्त होता है। तिन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीने विज्ञानी। उन हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विज्ञानी का होना दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्गम सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे देवराज, धर्मात्मा विरागवान ज्ञानी और ब्रह्म पर जीवन मुक्त प्राणियों में सबसे वह दुर्लभ है
जो अभिमान और छल से रहित हो, राम भक्ति में रत रहता हो। देह धारण किए हुए जीवित पुरुष को जो माया से मुक्त है, अर्थात जो हर शोक दुख हानि लाभ मान अपमान मित्र शत्रु निंदा स्तुति तथा देहाभिमान से रहित है, वह ब्रह्म पर जीवन मुक्त पुरुष है। इससे परे कोई पद नहीं है। यहाँ तक पहुंचकर भी जो जगत के कल्याण के लिए अर्थात संसारी जीवों को भक्ति में लगाने के लिए राम भक्ति में रत रहते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता चौपाई संख्या 695 और 696 में कही गई। हे नाथ, ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई? कृपा करके मुझे बुझाकर कहिए। और हे नाथ, इन प्रश्नों के भी उत्तर कहिए। कागभुसुंडी जी के ऐसे भक्त ने कागदेह कैसे पाए? आपने यह कथा कागभुसुंडी से कैसे सुनी? गरुड़ ने सब मुनियों को छोड़कर किस कारण काग से कथा सुनी? काग और गरुड़ दोनों हरि भक्तों का संवाद कैसे हुआ? रामचरित कथा को काग ने कहाँ पाया? पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर शिव जी सुख पाकर कहने लगे, हे पार्वती, जब तुमने अपना सती नाम वाला पहला शरीर क्रोध करके दक्ष के यज्ञ में छोड़ दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग से दुखी होकर पहाड़ों और जंगलों में फिरने लगा। कौन कहते हैं? भगवान शिव कहते माँ पार्वती से, तुम्हारे वियोग में जंगल और पहाड़ों में फिरने लगा। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दोरी, नील शैल सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। उसकी स्वर्णमयी सुहावनी चार चोटियां हैं, वे मेरे मन को अच्छी लगी। तीन पर एक बीटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। उन चोटियों पर बर पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। शैलोपरी सर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। पहाड़ के ऊपर सुंदर तालाब शोभित है, उसकी मणि की सीढ़ियां हैं, उसे देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जलज विपुल बहुरंग, कोजत कलरव हंस गुंजत मंजुल भृंग। उस तालाब का जल शीतल स्वच्छ और मीठा है, उसमें बहुत रंग के असंख्य कमल हैं। वहाँ हंसों के समुदाय मीठी बोली बोलते और सुंदर भौरे गुंजार करते हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासुनास कल्पांत न होई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी रहता है
और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। कल्प का अंत हो जाता है लेकिन उसका नाश नहीं होता। माया कृत्य गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाही। माया रचित मोह, काम और अज्ञान आदि अनेक दोष गुण अर्थात दोष युक्त लक्षण संपूर्ण संसार में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु उस पर्वत के समीप कभी भी नहीं जाते हैं। तह बसी हरि ही भजई जिमिकागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। तह बसी हरि ही भजई जिमिकागा, सो सुनु मा सहित अनुरागा। हे पार्वती, वहां बस करके कागभुसुंडी हरि को जिस प्रकार भजता है वह प्रेम से सुनो। कागभुसुंडी हरि परमात्मा को किस प्रकार भजता है उसको प्रेम से सुनो, प्रेम से। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर वृक्ष के नीचे जप यज्ञ, जप रूपी यज्ञ करता है। जाप यज्ञ एक चित्त से नाम भजन करने को जप यज्ञ कहते हैं। गीता रस गीता अनुवाद और टिप्पणी अध्याय 10 श्लोक 25 अर्थ और टिप्पणी पढ़कर देखिए। वहां पर यज्ञ को अग्नि, घृत, तिल और यव आदि सामग्री से युक्त यज्ञ समझना नितांत भूल है। वह अंतर का साधन है। श्री सद्गुरु ध्यान अवस्था में साधक को वह अंतर में वह ज्योति, वह प्रकाश मिलता है। क्योंकि पक्षी के लिए इन द्रव्यों का संग्रह करना असंभव है। कहां से मंगाएंगे? यदि कहा जाए कि बहुत से नर राजा उनके भक्त थे जो उन द्रव्यों को जुटा देते थे, तो ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि यह वर्णन है कि कागभुसुंडी के पास केवल पक्षीगण ही कथा सुनने आते थे। महादेव जी भी इस हंस पक्षी का शरीर धरकर ही उनके पास कथा सुनने को गए थे। यदि मनुष्यगण उनके भक्त होते और कथा सुनने को उनके पास जाते होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर देते। श्री सद्गुरु आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दो जाओ। आम की छाया में मानसी पूजा करता है, उसको भगवान का भजन छोड़कर दूसरा काम नहीं है। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आबहि सुनहि अनेक विहंगा। जब वह बर के नीचे हरि कथा कहता है, उस समय अनेकों पक्षी आते और सुनते हैं। कागभुसुंडी जी से संबंध रखने वाले वार्ता जो चौपाई संख्या 697 से 707 तक वर्णित है, बड़ी ही रहस्यमयी जान पड़ती है। पहले तो 4 कनकमय शिखरों वाले नील पर्वत के इस भूमंडल पर होने का पता
भूमंडल की भूगोल पुस्तक में नहीं है। श्री सदगुरु वह नहीं है, भूगोल में है ही नहीं। दूसरी बात यह है, जो चौपाई संख्या 702 703 में है कि मायाकृत अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण उस नील पर्वत के ऊपर तो क्या उसके पास तक नहीं फटकते पाते हैं। और संभव सी है, क्योंकि समस्त बाहरी संसार में ऐसा कोई भी स्थान देखा नहीं गया है जहां प्राणी को अज्ञान, काम और अविवेकी आदि दोष लक्षण न हो। तीसरी बात यह कि ऊपर कहे दो कारणों से जब यह नीलगिरी ही रहस्यमय जान पड़ता है, तब उस पर के मणिमय सोपान वाला सरोवर, उस पर के विहंग, उन विहंगों के कलरव, उनकी चारों कनकमय चोटियां, पर के 4 वृक्ष, वह सुमेरु जिसके उत्तर में यह नीलगिरी है, उसकी उत्तर दिशा, ये सभी अवश्य रहस्यमयी होंगे। चौथी बात यह कि कागभुसुंडी एक, श्री सदगुरु, कागभुसुंडी एक शिखर पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते। मतलब यह ध्यान जो है साधक को जो अंदर मिलता है वही सब कुछ दिया गया है। यह ध्यान की बात है। श्री सदगुरु शिखर पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं और दूसरे शिखर पर आम के नीचे मानस पूजा करते हैं। इससे प्रकट होता है कि मानस पूजा और ध्यान पृथक पृथक 2 साधन हैं। मानस जप और मानस ध्यान जो है ना, जो पृथक अलग अलग दोनों साधन है। यथार्थ यह है कि मेरुदंड के अंतर में सीधी खरी रेखा रूप धार है। धरकर मस्तक सीध साध आसन आसन बैठते हैं ना, वही मेरुदंड है। श्री सदगुरु रेखा रूप धार है, उसे ही सुमेरु गिरी कहा गया है। इससे अवलंबित इसके नीचे से ऊपर तक पिंड में गुदा से कंठ तक 5 चक्र हैं, जिनके नाम मूलाधार, श्री सदगुरु, जिनके नाम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, हृदय और विशुद्ध कंठ हैं। ऊपर सूक्ष्मता की ओर को उत्तर दिशा कहा गया है। वर्णित सुमेरु गिरी से उत्तर अर्थात ऊपर तम रूप नीलगिरी है। भक्ति योग अभ्यासी अपने अंतर में इस तम रूप नीलगिरी को प्रथम ही पाता है। आज्ञा चक्र नाम का 6ठा चक्र इसी में विराजित है। बाहरी विषयों से मुरी हुई चैतन्य वृत्ति सूरत वाला इस पहाड़ पर ठहरा रहता है। उसको अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण नहीं छूते हैं। इसीलिए वर्णन किया गया है कि इस पहाड़ के पास ये दोष लक्षण नहीं जाते। वेद शास्त्र, पुराण और सत्संग से प्राप्त अति दुर्वृत्तित बृहत वार्ता विशाल बट वृक्ष हैं। सुबुद्धि प्रकाश रूप है। कथित नील पर्वत की कनकमय चमकीली प्रकाशमय एक चोटी यही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आदि बाहरी विषयों से अपनी सूरत व चैतन्य वृत्तियों को मोड़कर सुबुद्धि पर स्थिर होकर अर्थात एक कनकमय शिखर पर बैठकर कथित विशाल बट वृक्ष के नीचे व उसके आश्रित रहकर कागभूषुंडी जी कथा कहते थे। उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि ही प्रकाश है। नीलगिरी के जिस भाग पर ठहरकर कागभूषुंडी जी जप यज्ञ करते हैं, वह भाग परम आस्तिक बुद्धि रूप होने के कारण ऊंचा शिखर और प्रकाशमय व चमकीला व कनकमय है। नीलगिरी का वही दूसरा शिखर हुआ। गुरु भेद
विशाल पाकरी पाकर वृक्ष रूप है, इसी की छाया में व इसके आश्रित होकर काकभूषुंडी जी जप यज्ञ करते हैं। सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अत्यंत प्रेम ही अति उच्च प्रकाशमय व चमकीला व कनकमय स्थान है। नीलगिरी के जिस भाग पर टिक कर काकभूषुंडी जी मानस पूजा करते हैं, वह यही कनकमय शिखर है। यह नीलगिरी का तीसरा शिखर हुआ। एक और अत्यंत दृढ़ आशा रूप विशाल आम का वृक्ष इस शिखर पर लगा है। इसी की छाया में व इनके आश्रित रहकर काकभूषुंडी मानस पूजा करते हैं। नील पर्वत के वर्णित शिखरों में ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ चौथा शिखर चरम सीमा से मुक्त दृष्टि दिव्य दृष्टि से दर्शित प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूप व प्रत्यक्ष चमकीला व कनकमय है। सदगुरु की कृपा विशाल पीपल वृक्ष है। वर्णित कनकमय चौथे शिखर पर यह वृक्ष विराजित है। इसी की छाया में व इसके आश्रित होकर काकभूषुंडी ध्यान करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मानस पूजा और ध्यान के विषय में समझना रह गया है। महादेव मनोमय देव की रचना करके अर्थात मन से मन तत्व की ही इष्ट देव की मूर्ति बनाकर और पूजा की सब सामग्रियां मनोमय ही रचकर मनोमय इष्ट का पूजन करना मानस पूजा कहलाती है। चौपाई संख्या 5 के नीचे कोष्ठ में वर्णित मानस पूजा और मानस ध्यान एक ही बात है। मन से एक ही ध्येय वस्तु के चिंतन करते रहने को ध्यान कहते हैं। बहुत लोग मानस पूजा ही को ध्यान कहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे निराले किसी साधन को ध्यान नहीं समझते हैं। परंतु रामचरितमानस की चौपाई संख्या 705 और 706 में ऐसा वर्णन है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ध्यान और मानस पूजा दो भिन्न भिन्न साधन है। यदि मानस पूजा को मानस ध्यान कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, परंतु मानस ध्यान व मानस पूजा में मनोमय देव के अनेक अंग प्रत्यंगों की तथा पूजा की अनेक सामग्रियों की रचना और चिंतन में लगा रहकर केवल एक ही ध्येय तत्व पर ठहरा कर केवल उसी का चिंतन नहीं किया जा सकता। इसीलिए मानस पूजा के साधन से जबकि केवल एक ही ध्येय तत्व का चिंतन नहीं हो सकता है, तब इसको ध्यान नहीं कहा जा सकता है और न वह साधन ध्यान का साधन हो सकता है जिससे मानस पूजा होती है। अतएव ध्यान का साधन मानस पूजा के साधन से नितांत भिन्न ही होना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 122 में जो परमात्मा के शुद्ध स्वर्ण समान कांति मान अणु से भी अणु स्वरूप के ध्यान करने की आज्ञा है। प्रशासितारं सर्वेशा मणियांशं नोरपि रुक्मामं स्वप्नधिगम्यं विद्यातं पुरुषं परम। यथार्थ परमात्मा किसी रूप का चिंतन ध्यान करना है। इसके साधन का वर्णन चौपाई संख्या 292 से 294 तक में है। इसीलिए इन चौपाइयों उनके अर्थों और तत्व संबंधी कोष्ठों के वर्णनों को पढ़कर समझिए। आप एक विषय समझने को
बच रहा है कि चौपाई संख्या 700 में वर्णित सरोवर, उसके मणिमय सोपान, उनके भौरों का गुंजार और हंसों का कलरव क्या है? श्री सद्गुरु, हंसों का कलरव क्या है? यथार्थ यह है कि सहस्त्र दल कमल सरोवर है। सहस्त्र दल कमल कहते, सहस्त्र दल कमल कहते हैं ना, अंदर में साधक को मिलता, गुरुदेव बना बताते हैं ना। यथार्थ यह है कि सहस्त्र दल कमल सरोवर है, प्रणव बिंदु मणिमय सोपान है। सहस्त्र दल कमल में विराजित ज्योति उस सरोवर का शीतल, पवित्र और मीठा जल है। लाल, हरा, पीला, नीला और सफेद रंग के 5 मंडल, विद्युत मंडल, दीप शिखावत, श्री सद्गुरु, दीप शिखावत, ज्योति मंडल, नक्षत्र मंडल और चंद्र ज्योति मंडल आदि अनेक ज्योति मंडल उस तालाब के विपुल बहुरंग जलत हैं। मीठी मीठी अनहद ध्वनियां हंसों के कलरव और भौरों की गूंज है। शिव जी बोले कि हे पार्वती, श्री सद्गुरु, शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने हंस दे धर कुछ समय तक काकभुसुंडी के आश्रम में रहकर रामचरितमानस की कथा सुनी थी, जिसका वर्णन मैं तुमसे कर चुका। अब आगे की बात सुनो कि जिस कारण गरुड़ जी मुनियों को छोड़ काकभुसुंडी जी के पास गए थे, जब राम जी ने युद्ध लीला में अपने को मेघनाद के वाहन से नाग फांस में बंधवाया, तब गरुड़ ने आकर उनको नाग फांस से मुक्त किया। इस बात से गरुड़ को मोह उत्पन्न हुआ कि एक छोटे से निशाचर ने राम जी को बांध लिया। इससे राम जी के भगवान का अवतार होने मन को संदेह होता है, क्योंकि भगवान का प्रभाव इस तरह कुछ देखने में नहीं आया। गरुड़ ने अपना मोह नारद जी से कहा। नारद जी से ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने मेरे पास भेज दिया। मैंने उसे काकभुसुंडी के पास भेज दिया। गरुड़ के काकभुसुंडी के समीप जा उनसे राम जी की कथा सुनने की इच्छा की। काकभुसुंडी ने पहले रामचरितमानस का वर्णन किया, फिर नारद, मोह, रावण का जन्म, प्रभु श्री राम का अवतार, उनका बाल चरित्र, विवाह, वनवास, सीता हरण, रावण आदि निशाचरों का नाश, राम जी का वध, लौट आकर राज करना इत्यादि सब कथाओं को कह सुनाया। संपूर्ण कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले कि हे काकभुसुंडी जी, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया। श्री सद्गुरु, मेरा मोह दूर हो गया और मुझे बड़ा सुख हुआ। श्री सद्गुरु, और मुझे बड़ा सुख हुआ। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल रहता है, वृक्ष की छाया का वही सुख जानता है। सही सदगुरु, और जो धूप से व्याकुल, पता चलेगा उसको। जो धूप से अत्यंत व्याकुल रहता है, वृक्ष की छाया का वही सुख जानता है। निगमागम पुराण मत ये हाव, कहाँ सिद्धे सिद्धे मुनि नहीं संदोहा। वेद शास्त्र और पुराणों का यह विचार है और सिद्ध मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही, चित बहि राम कृपा करी जेहि। सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके, सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। काकभुसुंडी गरुड़ के इन मृदुल वचनों को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए और वे, क्योंकि श्रोता सुमति सुशील सुचि,
कथा रसिक हरिदास, पायुमाति गोपमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सज्जन लोग, सुबुद्धिमान, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरिभक्त श्रोता को पाकर अत्यंत छिपा रखने योग्य बातों को भी प्रकाशित कर देते हैं। काकभूषुंडी फिर बोले कि हे गरुड़ जी, आपने जो अपना मोह कहा वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्म बादी। नारद, शिव, ब्रह्मा और सनकादिक मुनीश्वर जो आत्म तत्व के वक्ता हैं, मोहन अंध किन्ह के ही को जग काम नचावनो जेही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया? संसार में ऐसा कौन है जिसको काम ने नहीं नचाया हो? तृष्णा के ही न किन्ह बोराहा, तेहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने किसको पागल नहीं किया? क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया? ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुण आगार, कहि के लोभ विडंबना किन्ह एहि संसार। ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि और गुण निधान विद्वान में किसकी फजीहत लोभ ने नहीं की? श्रीमद्वक्र दोहा। श्रीमद्वक्र न किन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचन के नयन शरो, को असलागन जाई। धन मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया? बड़प्पन सामर्थ्य ने किसको बहरा नहीं किया? ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी स्त्री का नेत्र रूपी तीर नहीं लगा? गुण कृत सन्न पाति नहीं केही, कौन मान मद तजो निवेही। गुणों का क्या हुआ? सन्निपात, त्रिदोष, गुणवान होने की ऐंठ अकर किसको नहीं हुआ? अभिमान और पद को, मद को छोड़कर कोई पार नहीं गया। जौबन ज्वर कहे कही, नहीं बल कावा। ममता के ही करे, जस नो नसावा। जवानी रूपी ज्वर ने किसको नहीं खोला, उबाल दिया? और ममता ने किसके यश को नष्ट नहीं कर दिया? श्री सद्गुरु, किसको नष्ट नहीं कर दिया? मच्छर काही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं की लगाया? शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया? चिंता सापिनी काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं काट खाया? संसार में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? कीट मनोरथ दारो शरीरा, जेहि न लाग धुन को अस धीरा। ऐसा कौन धीरजवान है, वह धीरज वाला है जिसके शरीर रूपी काठ में
मनोरथ रूपी कीड़ा घुन न लगा हो। सुत बित लोक ईस नातीनी, केहि के मतीन कृत न मलिनी। पुत्र धन और लोक बड़ाई इन तीनों की इच्छा के लिए किसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। व्यापी रहूं संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना संसार फैली हुई है। काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति और अभिमान छल और पाखंड आदि योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छोटन राम कृपा बिनो, नाथ कहूँ पद रोपी। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे नाथ, अब माया रघुवीर राम की दासी है। कागभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं हे नाथ, वह माया रघुवीर राम की दासी है। समझ लेने पर वह निश्चय झूठी है, परंतु मैं प्रण करके कहता हूं कि वह राम की कृपा के बिना नहीं छूटती है। जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी वे सहित समाजा। हे गरुड़ जी, जो माया संपूर्ण संसार को नचाती है, जिसकी लीला किसी ने देख समझ नहीं पाई, वही माया प्रभु श्री राम जी की भौं के इशारे से अपने समाज के सहित नटी नर्तकी नाचने वाली नटिन के समान नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वही सच्चिदानंद के पुंज अजन्मा विज्ञान स्वरूप बल के समान बल के स्थान राम है। व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह सर्वव्यापक व्याप प्रकृति पिंड ब्रह्मांड घट मठादि संपूर्ण स्थान अर्थात त्रैगुण प्रसार खंड रहित अंत रहित पूर्ण अव्यर्थ पराक्रम और भगवान अर्थात छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवध अजीता। निर्गुण पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले, निर्दोष और अजीत, जो किसी से जीता न जाए हैं। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। स्वच्छ आकार रहित मोह रहित सनातन माया से परे और सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। प्रभु राम प्रकृति से परे सबके हृदय में रहने वाले, सर्वव्यापक इच्छा रहित माया से परे और नाश रहित हैं। इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहुक जाही। यहाँ निर्गुण राम में मोह का कारण नहीं है। यहाँ निर्गुण राम में मोह का कारण नहीं है।
क्या कभी सूर्य के सम्मुख अंधकार जाता है? क्या कभी सूर्य के सम्मुख अंधकार जाता है? कभी नहीं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, के चरित पावन परमो प्राकृत नर अनुरूप। प्रभु भगवान राम ने भक्तों को सुख देने के अतिरिक्त निमित्त राजा का सिर धारण कर अत्यंत पवित्र चरित्र साधारण मनुष्य की तरह किया। जथायनेकन वेश धरी नृत्य करी करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सो होई। जैसे कोई नट बहुरूपिया अनेक रूप धर कर नाच करता है और वही वही भाव दिखाता है, परंतु आप वह जिस व्यक्ति का रूप धारण किया है नहीं हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।